हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे जो हमारा जनरल एप्टीट्यूड का जो सीरीज चालू था उसके अंदर आज हम लोग जो हमारा ये थर्ड वाला वीडियो है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, सिंबल नोटेशन के बारे में और नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में। ओके, तो आज यहाँ पे हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर आप हमारे जो पहले वाले जो दो वीडियो है अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप जाके उन्हें देख सकते हो, वो भी बहुत सिंपल थे। और आपको पता है कि जो गेट का एग्जाम होता है या फिर सीएसआई या नेट और सेट का एग्जाम होता है उसके अंदर आपको जो जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है वो आते हैं, कंपलसरी होते हैं। और उसके अंदर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ओके, तो उसी तरीकों में से यहाँ पे आज हम लोग जो तीन तरीके हैं, क्लासिफिकेशन, सिंबल नोटेशन और नॉन वर्बल रीजनिंग, तो ये तीन तरह के जो क्वेश्चन है आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अगर आप यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फोर नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर alike in the same manner and वन इज डिफरेंट, सेलेक्टेड द नंबर पेयर इज डिफरेंट। ओके, तो आपको क्या करना है, इस पेयर के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो करेक्ट है और कौन सा बाकी के एक ही इसके अंदर करेक्ट है और बाकी क्या है, यहाँ पे एक अलग होगा बाकी सेम होंगे। ओके, ऐसा आपको करना है। तो अगर आप ये दोनों नंबर को देखोगे तो दोनों नंबर के बीच में हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंस निकाल के देखते हैं कि इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना आता है। ओके, और डिफरेंस निकालने के बाद आपको पता चलेगा कि ये इसमें से कौन सा पेयर सही है और कौन सा गलत है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पहला वाला है उसका यहाँ पे डिफरेंस आपको निकाल के देते हैं। 2 3 4 7, ओके, माइनस 1 1 1 3। ओके, अगर आप इस चीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको पता है कितना आएगा। 7 - 3 = 4। ओके, 4 - 1 = 3, 3 - 1 = 2 और 2 - 1 = 1। ओके, तो ये पहले की वैल्यू आ गई। सेकंड की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 3 5 2 7 माइनस आपका 2 2 9 3। ओके, तो 7 - 3 आपका कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 12 और 12 - 9 = ये कितना आ जाएगा आपका 3। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 - 2 = 2 और यहाँ पे 3 - 2 = 1। ओके, उसके बाद हम थर्ड वाला देखते हैं। ओके, तो थर्ड वाले में क्या दिया है आपको, 5 2 3 7, ओके, -4 0 0 3। ओके, तो 7 - 3 = 4, ये आपका 3 - 0 = 3, 2 - 0 = 2 और 5 - 4 = 4। ओके, यहाँ पे आप देखो तो तीनों यहाँ पे आपके सेम है। ओके, तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको सेम आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्थ वाले का भी देखेंगे कि फोर्थ वाले में क्या डिफरेंस आ रहा है। 4 3 2 0 -2 0 0 3। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे 10 - 3 = 7। ओके, यहाँ पे 2 - 0 = 2, 3 - 0 = 3। ओके, और 4 - 2 = 2। तो यहाँ पे ये वाला जो वैल्यू है वो क्या है, इनकरेक्ट है और बाकी सारे क्या है यहाँ पे करेक्ट वैल्यू आपको आ रहे हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, डी ऑप्शन आने वाला है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको क्या बोला है यहाँ पे कि फोर नंबर पेयर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच थ्री आर अलाइक इन द सेम मैनर एंड वन आर इज द डिफरेंट, सेलेक्टेड द नंबर पेयर दैट इज। ओके, तो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो तीन पेयर है वो तीन पेयर यहाँ पे करेक्ट दिए हैं और एक पेयर क्या है आपको डिफरेंट दिया है। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर मैंने क्या किया, 4 0 6 3 2 1 डिवाइडेड बाय 473। अगर आप ये नंबर को डिवाइड करते हो, जैसे आपका 4 0 6 3 2 1 डिवाइडेड बाय 473, तो आपको जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो क्या आएगी, यहाँ पे 859। ओके, तो इसके बीच में आप डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ये आपको पता है। अगर आपने डिफरेंस निकाला तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा। डिवाइड में भी अगर आप देखो तो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो भी आपका काम नहीं आएगा, यहाँ पे डिवाइड वाला। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये नंबर का एडिशन करोगे, जैसे हम लोग करते हैं ना, LHS = RHS। ओके, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड में जितने भी नंबर है आप उनको ऐड करोगे और राइट हैंड साइड में जितने नंबर है आप क्या करोगे, उनको ऐड करके देखोगे। ओके,
जैसे यहाँ पे अगर आप फर्स्ट वाला नंबर है, जैसे यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना? ओके, तो ये आपका आएगा 16, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 4 प्लस 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ पे ये कॉमन मिला आपका। उसी तरीके से सेकेंड वाला हम चेक करते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 20। उसी तरीके से 5 प्लस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 90। तो ये एक डिफरेंट आ रहा है आपको। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं कि ये थर्ड वाला भी डिफरेंट आ रहा है, ओके, या नहीं आ रहा है। जैसे 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस आपका 4 प्लस 7 प्लस 1 इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 22, ओके। उसके बाद 7 प्लस 8 इज इक्वल टू, ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 22। तो ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, ये एक अकेला डिफरेंट है। तो एक और हम लोग फोर्थ वाला भी यहाँ पे सॉल्व करके देख लेते हैं। 1 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 17, ओके। 2 प्लस 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 70, ओके। तो ये दोनों नंबर को अगर आप देखोगे यहाँ पे, तीनों नंबर को, तो ये वाला और ये वाला और ये, यानी 1, 3rd और 4th वाला जो नंबर है वो क्या है, यहाँ पे आपको दोनों में जो RHS और LHS है वो सेम आ रहे, लेकिन जो आपका सेकंड वाला नंबर है वो दोनों RHS इक्वल टू जो LHS है वो सेम नहीं आ रहे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर आपका 2 होने वाला है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी अगर आप देखो, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे हम देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर नॉट रिलेटेड इन द सेम वे आर और एस आर द नंबर ऑफ द फॉलोइंग सेट, ओके। आपको यहाँ पे एक सेट दिया है 63, 76 और 46, ओके। तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में डिफरेंस निकाल के देखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक सेट दिया है, ओके। तो इनके बीच में अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो आपको पता है कि 63, 76 माइनस 63, तो यहाँ पे आपको प्लस 13 का डिफरेंस आएगा, और 46 माइनस 76 करो तो आपको माइनस 30 का डिफरेंस आएगा, ओके। अभी हम सेम डिफरेंस ये वाले नंबर में अगर हम चेक करें, जैसे आपको यहाँ पे पहला वाला दिया है कि 83, ओके, उसके बाद 96 और यहाँ पे आपका 66। तो अगर आप इसके बीच में डिफरेंस देखो और इसके बीच में डिफरेंस देखो तो कितना आता है, ओके। ये अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा 96 माइनस 83 करोगे तो यहाँ पे आपका प्लस 13 आएगा, ओके। और 66 माइनस 96 करोगे तो यहाँ पे आपका 30 का डिफरेंस आएगा, ओके। तो ये एक आपका करेक्ट आ गया। उसी तरीके से अगर आप सेकंड वाला चेक करो तो 72, ओके, यहाँ पे आपका 85 और यहाँ पे आपका 55, ओके। अभी आप इनके बीच में अगर आप डिफरेंस चेक करो तो 85 माइनस 72 करोगे तो यहाँ पे भी आपको प्लस 13 का, और 55 माइनस 85 करोगे तो माइनस 30 का, इसके बीच में आपको जो डिफरेंस है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये भी आपका सेम आ रहा है। उसी तरीके से अगर आप थर्ड वाला देखते हो जिसके अंदर आपका 69 है, ओके, 84 है, और थर्ड वाला है यहाँ पे 52, ठीक है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो आप चेक करो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो 84 है, 84 में से अगर आपने 69 माइनस किया तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका 15 का आएगा, ओके। और यहाँ पे अगर आप 52 में से माइनस करते हो आपका 84, तो इसके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो माइनस 32 का आएगा। तो ये एक आपका ऑप्शन गलत है, ओके। उसी तरीके से अगर आप फोर्थ वाला ऑप्शन ले लो तो फोर्थ वाले ऑप्शन में भी आपका 45 है, 58 है, ओके, और यहाँ पे आपका 28 है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका कितना है, प्लस 13 का है। और इसके बीच में जो 28 माइनस 58 करोगे तो माइनस 30 का आपका डिफरेंट आ रहा है, ओके, डिफरेंस आ रहा है। तो ये ऑप्शन यानी पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके का लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। जैसे जैसे आप जितने भी यहाँ पे एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन है, आप जैसे जैसे सीरीज को आगे देखते चले जाओगे तो आपको क्लियर होते जाएगा। आप इस चीज को आप फास्ट भी करने लगोगे कि और अच्छे से आपको समझने भी लगेगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे, यहाँ पे आपको दिया गया है कि
4 number pair have been given out of which 3 are alike in same manner. Okay, one is different, selected the number pair that is different. Okay, यहाँ पे 3 नंबर क्या है, 3 जो आपके पेयर हैं वो अलाइक है यानी गलत है, और एक पेयर क्या है आपका सही है, और उसी को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करके उसको ऑप्शन को टिक करना है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो कि 40 और 40 रेशो 210, 80 रेशो 342, 17 रेशो 307, ओके, और 12 रेशो 157 ये आपको दिया है यहाँ पे। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर आप चेक करो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस चीज में, अगर आप इसको डिवाइड भी करते हो, सपोज मैं क्या करता हूँ एक ऑप्शन देखता हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज दी होती है तो हम उसको डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो दोनों सब में डिफरेंस बहुत अलग अलग आएगा, कहीं पे आपका 200 है, कहीं 300 है, कहीं पे 156 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बहुत आने वाला है। ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे आपका 210 है, अगर हमने इसको 14 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे अगर आपका ये पहला नंबर है आपका 210, अगर इसको मैंने क्या किया 14 से डिवाइड किया, तो इसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, ये आपका एक नंबर ले लो। उसी तरीके से सेकंड है जो आपका 342 डिवाइड बाय 18 करोगे। ओके, अगर आपने 342 को डिवाइड किया 18 से, तो इसका जो नंबर आएगा वो कितना आएगा आपका 19 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड वाला अगर आप देखोगे तो 307 डिवाइडेड बाई 17। ओके, और फोर्थ वाला है आपका 156 डिवाइडेड बाय 12। ओके, अभी हम क्या करते हैं, जो आपका 307 है उसको हम डिवाइड करते हैं 17 से, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 18.05 आ रही है। ओके, और उसी तरीके से जो हमारा 156 है उसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 13 आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है, और ये वाला जो नंबर है वो क्या है, डेसिमल में है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है, आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप क्या करो कि पहला वाला है आपका 14, तो आप क्या करोगे 14 का आप स्क्वायर ले लो। ठीक है, और 14 के स्क्वायर में आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप 14 ले रहे हो तो यहाँ पे आप 14 को ऐड कर दो। ओके, तो 14 में अगर आप 14 को ऐड कर देते हो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी 210 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो भी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखोगे कि आपको पूछा गया है कि select the number of pair in which the number show the different relationship from that share by the two number in that rest of the number pair। ओके, तो सेम इसमें भी आपको यही करना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको दो नंबर दिए हैं। ओके, जैसे यहाँ पे पहला आपको दिया है 178, और आपका उसके साथ आपको क्या दिया है 308। ओके, दूसरा आपको दिया है यहाँ पे 11 और 134, तीसरा आपको दिया है यहाँ पे 169 और यहाँ पे आपका 292, फोर्थ वाला दिया है आपका यहाँ पे 215 और यहाँ पे 338। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अगर आप दोनों नंबर को देखो तो दोनों नंबर के बीच में ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं देखने के लिए मिल रहा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सब्ट्रैक्ट करके देखो कि क्या एक सेम डिजिट नंबर आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके, तो जैसे अगर हमने यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन लिया, पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 308 माइनस 178 करते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने 308 माइनस 178 किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 130। ओके, उसी तरीके से सेकंड वाला अगर हमने किया 134 माइनस 11 किया, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 123। ओके, उसी तरीके से जो थर्ड वाला है आपका 292 माइनस 169, अगर ये हमने किया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 123। अगर आप फोर्थ वाला करोगे आपकी 338 माइनस 215, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 123। तो अगर आप देखो कि दूसरा, तीसरा और चौथा पेयर क्या है, बिल्कुल कॉमन है, तो इसके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या है, करेक्ट यहाँ पे आने वाला है। तो ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप पेपर में देखोगे तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है ऐसे सब क्वेश्चन देख के। आप अगर इसको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऐसे सब क्वेश्चन को, तो आप बहुत ही आसानी से ये सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हो। एग्जाम में भी आप बहुत टाइम टू टाइम ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे
और आप लिख भी सकते हो। ओके, बस एक नीड आपको होनी चाहिए कि आप क्या करोगे, एक आपके साथ जो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपको अलाउड होता है एग्जाम के अंदर, एग्जाम हॉल के अंदर, वो आप कैरी करोगे, वो आपके पास होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको नंबर यहाँ पे, जैसे हमने पहला दूसरा क्वेश्चन देखा था जिसके अंदर बड़ा नंबर था, तो वैसे टाइम में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा अगर आप पेपर पे सॉल्व करोगे तो। ओके, तो आप उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि ये वाले क्वेश्चन में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिए हैं। ओके, तो आप थोड़ा सा इसको एक जैसे हमने पहला वाला जो वीडियो देखा था कि 4 लेटर क्लस्टर हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन द सेम मैनर एंड 1 इज डिफरेंट, सेलेक्टेड द लेटर क्लस्टर दैट इज डिफरेंट। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिया है, लेटर दिए हैं। ओके, ABCD करके। और अगर आप पहला वाला वीडियो देखोगे जिसके अंदर हमने अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ा था। ओके, जिसमें आप ए टू जेड आप पढ़ते हो, जिसमें ए का नंबर है 1 और जेड का नंबर है आपका 26। ओके, इसके बीच में जो नंबर आते हैं वो 1 से 26 के बीच में होते हैं। ओके, तो उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका सबसे पहला यहाँ पे जो आपको दिया है, ओके, वो क्या दिया है आपका LOUC। ओके, अभी आपको पता है कि L और O और U और C ये सारी की नंबरिंग क्या है। अगर हम बोले कि L का जो नंबर है वो कितना है आपका 12 है। ओके, O का नंबर कितना है आपका 15 है। ठीक है, U का नंबर कितना है आपका 21 है और C का नंबर कितना है आपका 3 है। ओके, उसी तरीके से सेकंड वाला LPVD। ओके, L का नंबर कितना है आपका 12 है। ठीक है, P का नंबर कितना है आपका 16 है। V का नंबर कितना है आपका यहाँ पे 22 है और D का नंबर कितना है आपका 4 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला क्या है आपका TXDL। ओके, T का नंबर क्या है आपका 20 है। ओके, X का नंबर क्या है आपका 24 है। D का नंबर क्या है आपका 4 है। L का नंबर क्या है आपका 12 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में भी आपका BFLT। ओके, बी का नंबर क्या है यहाँ पे 2 है। ओके, एफ का नंबर यहाँ पे क्या है 6 है। एल का नंबर क्या है यहाँ पे आपका 12 है और टी का नंबर क्या है यहाँ पे 20 है। अभी यहाँ पे सभी के नंबर तो हमने लिख लिए अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज। ओके, और उसके लिए आपको सारे के सारे वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है देखने, तभी आपको समझेगा कि हम लोग क्या बता रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ओके, ये सारे जो मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ ये पेड कोर्सेज से यहाँ पे आपको सारे के सारे ये अवेलेबल है। तो YouTube पे आपको कहीं नहीं मिलने वाले ऐसे सब क्वेश्चन, तो आप प्लीज इसको बहुत ज्यादा सीरियस लो। और ये बहुत ही अच्छा सा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो आपको बिल्कुल इसको सीरियसली लेना है और इसको पढ़ना है। ठीक है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पे आपको ये सारे के सारे वीडियो में अपने खुद के मन से बना रहा हूँ। ओके, नहीं, आप ये हम किसी को फॉलो कर रहे हैं। ओके, किसी की गाइडेंस में हम सारी ये वीडियो आपको प्रिपेयर करके दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इसको ये ना ले। ओके, आप बिल्कुल इसको सीरियस ले और सीरियस लेके ही आप इस सारी चीजों को सॉल्व करें। ओके, अभी अगर आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, इसके बीच में डिफरेंस निकालते हैं। ओके, जैसे एल और यू है। ओके, तो 15 में से 12 गया तो 3 का डिफरेंस है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो यू में से अगर आप ओ जाओगे तो इसके बीच में आपका 6 का डिफरेंस है। अगर यू से सी जाओगे 3 माइनस 21, इसके बीच में आपका कितना 9 का डिफरेंस है। ओके, उसके बाद एल से पी जाओगे तो एल से पी जाओगे तो आपका 4 का डिफरेंस है। ओके, पी से वी जाओगे तो आपका 6 का डिफरेंस है। अगर वी से डी जाओगे तो आपका 8 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ पे नंबर आपको लिख के दिए हैं और हमने कहा है बहुत से बच्चे क्या होते हैं इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर आपका ये ए है, ये आपका बी है, सी है, डी है। ओके, डैश 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 करके एक्स वाई जेड है। ओके, आपको पता है ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ओके, ये आपका 24 है, ये आपका 25 है और ये आपका 26 है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे 3 माइनस 21 दिया है तो ये कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसके पहले अगर आप यहाँ पे सीरीज को स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे जेड आएगा, यहाँ पे आपका वाई आएगा, एक्स यहाँ पे आएगा, यहाँ पे डब्ल्यू आएगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से सीरीज को आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। तो ये कंटिन्यू करते जाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ए से जेड के बीच में आपका सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। ओके,
आपको आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है। ओके, तो इस तरीके से अगर आप इस चीज को याद करोगे, आप ये नंबर सीरीज को अगर आप याद करोगे, अल्फाबेटिकल सीरीज को, तो आपको कोई भी जो कंफ्यूजन है क्वेश्चन सॉल्व करने में वो नहीं होगी। ओके, हमने देखा बहुत से बच्चों को ये डाउट हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे 23 - 21 करेंगे तो क्या आएगा, 21 - 3 करेंगे तो क्या आएगा, तो ये सारी चीजें कंफ्यूज हो रही थी उनको। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये करना है कि आपको क्या करना है, रिवर्स जाना है। अगर आप रिवर्स जाओगे तो आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप टी से एक्स में देखोगे, ओके, तो टी से एक्स में भी आपका 4 का डिफरेंस है, 24 - 20। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 - 24 अगर करोगे तो इसके बीच में आपका 6 का डिफरेंस है, क्योंकि 4 यहाँ से और 2 यहाँ से। ओके, उसके बीच में यहाँ पे डी से एल जाओगे तो 12 - 4 करोगे तो कितना आपका 8 का डिफरेंस है। ओके, ये भी आपको समझ गया होगा। उसके बाद एफ से बी जाओगे तो इसके बीच में आपका 4 का डिफरेंस है। एल से एफ जाओगे तो इसके बीच में आपका 6 का डिफरेंस है। ओके, और टी से एल जाओगे तो इसके बीच में आपका 8 का डिफरेंस है। ओके, अगर आप यहाँ पे जो नंबर 2 है, नंबर 3 है और नंबर 4 है, अगर आप तीनों इक्वेशन को देखोगे, तीनों क्वेश्चन यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं, तो तीनों में आपको एक सिमिलरिटीज दिखने के लिए मिलेगी कि तीनों में जो आपको गैप है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको सेम है। लेकिन जो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पे LOUC, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 का है। तो ये यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका कौन सा आएगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है। और ये क्वेश्चन में बहुत लोगों को डाउट होगा, इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग जाके जो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो है, ओके, अल्फाबेटिकल सीरीज वाला, वो आप जाके देखो, उसको समझो। ओके, और यहाँ पे भी आपको ये नंबर सीरीज है, वो नंबर सीरीज को आपको समझना होगा कि एक अगर जेड खत्म होता है तो जेड के बाद वाला नंबर आपको ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ओके, और अगर आप ए से पहले वाले नंबर को देखते हो, ओके, तो वो आपका जेड, वाई, एक्स, डब्ल्यू, इस तरीके से आपका जो नंबर सीरीज है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप इसके बीच में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट वाला जो आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, ओके, हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। अभी यहाँ पे जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, एनालाइज करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये नंबर सीरीज के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ओके, जैसे यहाँ पे देखोगे कि सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर आर रिले इन द सेम वे एज आर द नंबर ऑफ दैट फॉलोइंग सेट। ओके, आपको यहाँ पे ऑलरेडी सेट दिया है 3, 6 और 63 का। ओके, अगर आप देखोगे कि मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैं 3 का क्या करता हूँ, यहाँ पे क्यूब कर लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर लेता हूँ। ओके, तो क्या मुझे ये नंबर मिलेगा, तो यहाँ पे 30 कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे 3 × 3 × 3 करता हूँ, यानी 3 का क्यूब, तो ये आपका 26 वैल्यू आता है। ओके, और वहां पे अगर आप 6 × 6 करते हो तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, आपकी 216 आती है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो कि सॉरी, यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर है, तो इस चीज को आप मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, स्क्वायर है, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर ही लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्यूब ले लिया था, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर क्या आता है, आपका 36, और आपका 36 + 27 इज इक्वल टू कितना आएगा, 63। तो ये जो आपको यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आपको निकल के आ रहा है, ओके, यही फॉर्मूला आपको क्या करना है, सभी में अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5, 6, 92 में यहाँ पे हम करेंगे 5 का क्यूब प्लस आपका 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 92। ओके, 5 का क्यूब अगर हम करते हैं तो 5 का क्यूब कितना आता है आपका 125 आता है। ओके, और 6 का स्क्वायर कितना है आपका 36 होता है। ओके, और अगर हम इसमें 36 को ऐड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, आपकी 161 आएगी। तो ये ऑप्शन नहीं है। ओके, उसके बाद सेकंड वाला देखते हैं जिसमें आपका 4 है, 5 है और 89 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका 4 का क्यूब आएगा, ठीक है, प्लस आपका 5 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, आपका 89 हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे इसके अंदर आपका सिंपल सा एक लॉजिक इस्तेमाल होने वाला है। ओके, जिसमें अगर आप चेक करो तो यहाँ पे अगर आप 4 का यहाँ पे क्यूब निकालते हो तो ये कितना होता है, आपका 64 होता है। उसके बाद 5 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 25। तो यहाँ पे 64 प्लस आपका 25 करोगे तो ये जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, आपकी 89 आती है। ओके, उसके बाद हम थर्ड वाला देखेंगे, थर्ड वाले में भी आपको 8, 5 और 64 दिया है। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 का यहाँ पे क्यूब करेंगे
प्लस आपका 5 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू 64। तो क्या है ये वैल्यू आती है, हमें ये चेक करना है। ओके, अगर ये वैल्यू आ गई तो ये करेक्ट होगा, अगर नहीं आई तो इनकरेक्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे 8 का अगर आप क्यूब करते हो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही कितनी हो जाएगी 512 प्लस आपका 25। ओके, तो ये जो वैल्यू है कितनी ज्यादा एक्सटेंडेड हो जा रही है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका 537 आ जाएगा। ओके, उसी तरीके से फोर्थ वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 7 3 98। ओके, तो 7 का क्यूब प्लस आपका 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 98। ओके, अब आपको पता है कि 7 का क्यूब अगर आप करोगे तो कितना आता है वैल्यू आपका 343 प्लस आपका यहाँ पे 9 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 352 हो जाएगा। ओके, अगर आप ये चारों में देखो तो चारों में आपको एक सिमिलरिटीज देखने के लिए मिलेगी। ओके, जैसे आपका यहाँ पे पहला हो गया, तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये तीनों क्या है रॉन्ग है, लेकिन ये सेकंड वाला क्या है आपका राइट है। ओके, तो यहाँ पे 4589 ये क्या हो रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जैसा हमने यहाँ पे आपको ये एक सेट दिया था 3663 का, जिसमें आपको 63 निकल के आया था, उसी तरीके से 4589 में 4 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 89 ये निकल के आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी लॉजिक का इस्तेमाल कर सकते हो और इसको सॉल्व कर सकते हो आप। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे जो सिंबल दिए हैं, ओके, जो आपको ये होते हैं ना प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, ओके, वैसे वाले सिंबल के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, आपने एग्जाम में देखे भी होते हैं, और बहुत टाइम क्या होते हैं आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो आपका क्वेश्चन दिया होता है उसको अच्छे से आपको रीड करना है। ओके, इसमें आपको क्या दिया है कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन दैट कैन सिक्वेंशियली रिप्लेस द, यहाँ पे आपको ये जो साइन दिख रहा है ना आपको उसको रिप्लेस करना है किनसे, ये इससे, इससे, इससे और इससे। ओके, अगर आप ये सभी से रिप्लेस कर देते हो तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है वो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसे जो साइन वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसके अंदर आप एक चीज का हमेशा इस्तेमाल करना, वो होता है आपका यहाँ पे जो यहाँ पे बॉड मास होता है ना, BODMAS, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, इस चीज को याद रखने के लिए क्यों मैं कह रहा हूं, जैसे बी से आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका हो गया ब्रैकेट। ओके, ओके, ब्रैकेट ऑफ, यहाँ पे डी से क्या हो गया आपका डिवीजन। ओके, ये आपका हो गया, एम से क्या हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो कुछ चीजों का जो सीरीज होता है ना वो आपको हमेशा फॉलो करना होता है। उसके बाद ए से क्या हो गया एडिशन, ठीक है, और एस से क्या हो गया यहाँ पे सब्ट्रैक्ट। तो ये जो सीरीज आपको दी है ना ये आपको हमेशा फॉलो करनी है। सबसे पहले अगर आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो मैथमेटिकल क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो, ब्रैकेट के बाद आप जो डिवीजन वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आप सॉल्व करते हो, डिवीजन के बाद जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको आप सॉल्व करते हो, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो ये इस तरीके से आप क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ओके, अभी हम क्या करते हैं इस चीज को रिप्लेस करते हैं हम और ये वाला साइन यहाँ पे पुट करके देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है आपका 42, यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 7 प्लस 64, यहाँ पे आपका -11, ओके, डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे आपका क्या है इक्वल टू 4 है। ओके, तो आप क्या करोगे इस चीज को सबसे पहले सॉल्व करोगे। अगर ये सबसे पहले सॉल्व हो गया तो आप क्या करोगे, ये सॉल्व होने के बाद आपका जो आंसर अगर 4 आता है तो ये पहला ऑप्शन ही क्या होगा करेक्ट होगा। अगर पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है तो आप क्या करोगे, फिर नीचे वाले ऑप्शन को सॉल्व करोगे। ओके, अभी यहाँ पे देखो कि 42 मल्टीप्लाई बाय 7 है। ओके, उसके बाद प्लस 64 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 6 है। ठीक है, ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 4 दिया है आपको। तो आप इस चीज को कैसे सॉल्व करोगे ये यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका रखता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो तो इस चीज को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर कौन सा सही आएगा और कौन सा गलत आएगा। ओके, तो हमने जैसा कहा था कि पहले यहाँ पे ब्रैकेट ब्रैकेट एक भी नहीं है, तो आप क्या करोगे डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो डिवीजन वाले क्वेश्चन ये है। ओके,
अगर आप 11 को डिवाइड करते हो 6 से तो आपको जो वैल्यू आएगी वहां पे क्या आएगी, वो आपका 1.83 आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया। उसके बाद हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड वाले में आपका क्या है, 42 है, डिवाइडेड बाय 7 है, ओके, प्लस आपका 64 है, उसके बाद माइनस 11 है, ओके, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 6 है, ओके, इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 4 आएगा। ओके, ये आपका सेकंड वाला हो गया। अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 42 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करते हो 7 से तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। 6 प्लस 64 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 6। ओके, अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, 6 प्लस 64 माइनस 66 इज इक्वल टू 4। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस वाला करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 70 माइनस 66 इज इक्वल टू 4, और 70 माइनस 66 इज इक्वल टू 4। तो ये ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी 2 है वो क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट आएगा। ओके, बाकी सारे ऑप्शन क्या है यहाँ पे रॉन्ग है। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या करना है, ये यहाँ पे जो ये फॉर्मूला आपको दिया है वो आपको क्या करना होना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। ओके, बॉडी मास, तो ये बॉडी मास आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद जितने भी डिवीजन वाले क्वेश्चन होते हैं, डिवीजन वाले जो सम होते हैं उसको सॉल्व करने होते हैं, फिर मल्टीप्लीकेशन पे जाना है, फिर एडिशन पे जाना है, और फिर आपको लास्ट में जो सब्ट्रैक्शन होते हैं वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ओके, यहाँ पे क्या किया है कि अगर आप जहां जहां पे ए देखते हो, ओके, वो ए को आप क्या रिप्लेस कर दोगे, प्लस साइन से, ठीक है। जहां जहां पे आप बी देखते हो तो बी को आप रिप्लेस कर दोगे माइनस साइन से। जहां जहां पे आपको सी दिख रहा है उसको आप रिप्लेस कर दोगे मल्टीप्लीकेशन से। जहां जहां आपको डी दिख रहा है उसको आप रिप्लेस कर दोगे डिवीजन से। ओके, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एक नंबर दिया है 45, ओके, डी, उसके बाद 9, सी, ब्रैकेट आपका 16, बी 7, ओके, उसके बाद ए 5 4, ओके, डी, उसके बाद 2 7, सी 1 1, बी 9, सी 1 4, डी 2। ओके, अभी जैसा हमने कहा था कि ए को रिप्लेस करना है आपको प्लस से, बी को रिप्लेस करना है माइनस से, सी को रिप्लेस करना है मल्टीप्लीकेशन से, और डी को रिप्लेस करना है आपको डिवीजन से। ओके, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 45, डी क्या है आपका यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। 9, सी क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है, ब्रैकेट क्या है आपका 16 है, बी क्या है आपका माइनस है 7, ओके, उसके बाद ए क्या है आपका प्लस है, उसके बाद यहाँ पे 54 है, डी क्या है आपका डिवाइड है, उसके बाद यहाँ पे 27 है, सी क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है 11, बी क्या है आपका माइनस है 9, सी क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन 14 है, डी क्या है आपका डिवाइड है बाय 2। ओके, और ये जो वैल्यू है अगर आप सॉल्व करते हो तो इसके अंदर से कौन सा नंबर आता है वो आपको देखना है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये बहुत ही सिंपल, मैंने जैसे लॉजिक यहाँ पे बताया था वो क्या था आपका, बी ओ डी एम ए एस। ओके, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये आपका ब्रैकेट हो गया, ओके, ये आपका ऑफ हो गया, उसके बाद ये आपका डिवीजन हो गया, ओके, ये आपका मल्टीप्लीकेशन हो गया, ठीक है, और ये आपका एडिशन हो गया, उसके बाद ये आपका सब्सट्रैक्शन हो गया। ओके, तो इस सीरीज में ही आपको क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 60 माइनस 7 करते हो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 9 को थोड़ा ऊपर लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है। ओके, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 आएगा। ओके, तो हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अभी यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, ये 45 माइनस 9 करेंगे। ओके, यानी डिवाइड के ऊपर हम लोग जाते हैं तो 45 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 5 आएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और आपको डिवीजन दिया है यहाँ पे, और ये डिवीजन आपको दिया है 54 डिवाइडेड बाय 27, तो इसके जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ गया। उसके बाद एक और यहाँ पे आपको डिवीजन दिया है तो 40 डिवाइडेड बाय 7 2 इज इक्वल टू 7। ओके,
अभी हम क्या करते हैं, ये सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो ये आपका 5 मल्टीप्लाई, ओके, यहाँ पे आपका 9 ब्रैकेट में, प्लस आपका ये वैल्यू कितनी आएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। उसके बाद हम किसके ऊपर जाएंगे, ये हो गया, ये हो गया। अभी हम जाएंगे मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, ओके। तो 9 5 जा कितने होता है, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 45, ओके। ये आपका आएगा प्लस ये 11 2 जा कितना आएगा आपका 22 माइनस 9 7 जा कितना आएगा आपका 9 7 जा आएगा आपका माइनस 63, ओके। अभी यहाँ पे वैल्यू देखोगे, अगर आप 45 को अगर आप प्लस करते हो 22 से, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 67 माइनस 63 इज इक्वल टू 4, ओके। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 4 है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो क्या है, इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप देख लो, एकदम सिंपल सा आपको डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन ये आपको दिया था, आपको सिर्फ क्या करना था, इसको अच्छे से अप्लाई करना था। और जैसे हमने बॉर्ड मास वाला आपको फॉर्मूला दिया है, ये आप कहीं पे लिख लो, ओके, कि किस तरीके से आपको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद डिवीजन वाले क्वेश्चन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, और उसके बाद लास्ट में जाके आपको जो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आपको सॉल्व करना होता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि विच टू नंबर शुड बी द इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट, ओके। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखो, ओके, यहाँ पे विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज, आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे 81 है 36 है, तो अगर आपको कहीं 81 दिख रहा है आप उसकी जगह 36 भी लिख सकते हो, ओके। आपको कहीं 14 दिख रहा है तो 14 की जगह पे 22 भी लिख सकते हो। अगर आपको कहीं 9 दिख रहा है तो 9 की जगह पे आप 36 भी लिख सकते हो, और 36 की जगह पे 9 भी लिख सकते हो। अगर आपको कहीं 36 दिख रहा है तो 36 की जगह पे 14 और 14 की जगह पे 36। तो इस तरीके से आप कोई भी एक पेयर आप चूज कर सकते हो। अगर हम पहले पेयर के साथ सॉल्व करें तो पहले पेयर में आपको 81 की जगह 36 और 36 की जगह पे आपको 81 करके क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। और आपको देखना है कि 169 आता है या नहीं आता है। उसी तरीके से आपको 14 और 22 भी डाल के आपको देखना है कि यहाँ पे 169 आता है या नहीं आता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो 81 है, ओके, और 36, इसका इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी अगर आप देखो कि 36 है, ओके, 36 की जगह पे क्या मैं 81 ले सकता हूँ, या फिर हम मैं 81 की जगह पे 36 ले सकता हूँ। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे 9 है, तो क्या इसकी जगह में कुछ और ऑप्शन ले सकता हूँ, ठीक है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे आपका क्या है 36 है, और यहाँ पे क्या है 81 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 81 की जगह 36 लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 36, ओके, डिवाइडेड बाय 9। यहाँ पे आपका 88 डिवाइडेड बाय 4, ओके। उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस 14 प्लस आपका 22 प्लस 7 इज इक्वल टू 169, ओके। अभी यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ क्या मुझे करेक्ट आंसर मिलता है या नहीं मिलता है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 36 की जगह पे यहाँ पे 30 यहाँ पे 81 की जगह पे मैंने क्या लिया 36 लिया। तो 36 की जगह पे मैं क्या लूंगा, यहाँ पे 81 लूंगा, ओके। तो इस तरीके से आपको दोनों जगह इंटरचेंज करना होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ओके। तो यहाँ पे 81 मल्टीप्लाई बाय 36, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 2916, ओके, डिवाइडेड बाय 9। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर मैं इसको ये कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में। यहाँ पे क्या हम लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं 81, ओके। आप ये एज इट इज इसको लिख सकते हैं, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये अगर हमने 36 डिवाइडेड बाय 9 किया, तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी, ओके। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 आ गई। अभी यहाँ पे एक और आपको डिवीजन दिया है, ठीक है। तो ये 88, ओके, 88 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ 4 से, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 22, ओके। उसके बाद ये हो गया।
अभी हम मल्टीप्लीकेशन पे ऊपर जाते हैं। ओके, तो ये आपका 81 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, ये हो गया आपका। ये आपका यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद आपका ब्रैकेट था, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस साइन है तो माइनस साइन आप लगा दिए, ब्रैकेट में आपका 22 आ गया। उसके बाद प्लस आपका 14 प्लस आपका यहाँ पे 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 29। इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू 169। अभी हम क्या करेंगे, इस चीज को सॉल्व करेंगे। ओके, तो 81 मल्टीप्लाई बाय 4, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी 324 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा 22 प्लस आपका 14 प्लस आपका 29 इज इक्वल टू 169। ओके, अभी आपको बताना है कि क्या आप 314 में से यहाँ पे जैसे आपका 22 है प्लस आपका 14 है प्लस आपका 29, अगर आपने इस तीनों को ऐड किया तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है 65। तो क्या 324 में से अगर आपने 65 माइनस किया तो आपको 169 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट, इनकरेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे ऑप्शन की तरफ जाते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या दिया है यहाँ पे आपको 14 और 22। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 14 की जगह हम क्या करते हैं 22 लगाते हैं और 22 की जगह पे हम 14 लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका 36 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 9 माइनस, ओके, यहाँ पे आपका 88 डिवाइडेड बाय 4 प्लस आपका यहाँ पे 22 प्लस आपका यहाँ पे ये आ जाएगा 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 169। ओके, यहाँ पे अगर आप इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे ये आपको देखना है। तो 81 डिवाइडेड बाय 9, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपको 9, तो यहाँ पे आ गया। और इसके बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 22, ठीक है। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 22 प्लस आपका 22 प्लस आपका 14 प्लस 7 इज इक्वल टू 21 इज इक्वल टू 169। ओके, तो अगर आप 36 को मल्टीप्लाई करते हो 9 से, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 324 माइनस आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 44 यहाँ पे आपका 44 प्लस आपका 21, इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 65 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 169 आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर गलत है। ओके, उसके बाद अगर हम थर्ड वाला करते हैं तो थर्ड वाले में देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे 36 की जगह आपको क्या करना है 9 लेना है, या 9 की जगह आप 36 ले सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 36 की जगह पे 9 लेते हैं और 9 की जगह पे हम क्या करते हैं 36 पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइड बाय 9, ओके, माइनस यहाँ पे 88 डिवाइडेड बाय 4, ओके, आपका ये आ जाएगा प्लस 14 है तो 14 की जगह एज इट इज 14 प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा 22 प्लस आपका 7 इज इक्वल टू 169। ओके, यहाँ तक आपको समझा। अभी आप क्या करोगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 डिवाइडेड बाय 9 करोगे, आपका 9 आएगा माइनस 22 प्लस आपका 14 प्लस आपका ये कितना आ जाएगा 29 इज इक्वल टू 169। ओके, ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी 81 माइनस 65। ओके, तो 81 माइनस 65 करोगे तो क्या आपको ये सेम वैल्यू मिलने वाली है? बिल्कुल नहीं मिलने वाली है 169। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या है आपका गलत है। ओके, उसके बाद फोर्थ वाला करते हैं हम। फोर्थ वाले में क्या करते हैं 36 की जगह पे 14 लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जितना 36 है आपको उसकी जगह हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे और वहां पे हम लिखेंगे 14 और 14 की जगह हम लिखेंगे 36। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14, ओके, मल्टीप्लाई बाय 81 डिवाइडेड बाय 9 माइनस, ओके, ये आपका 88 डिवाइडेड बाय 4, ओके, यहाँ पे आपका 14 की जगह 36 प्लस आपका 22 प्लस 7 इज इक्वल टू 169। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग 14 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 22, यहाँ पे इसको डिवाइड किया तो प्लस आपका 36 प्लस आपका 29 इज इक्वल टू 169। ओके, अभी अगर आप 14 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे आपका 126 आएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको पता है कि ये 126 में अगर आपने क्या किया यहाँ पे ये आपकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी यहाँ पे -22। ओके, तो यहाँ पे -22 है
और प्लस आपका क्या है यहाँ पे 36 है और प्लस यहाँ पे 29, ओके, इज इक्वल टू 169 है। अभी आपको क्या करना है यहाँ पे सिंपली 126 में यहाँ पे आपको 126 में आपको ये क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है, माइनस और प्लस को, और उसके बाद ये आपका कितना आ जाएगा प्लस 43 इज इक्वल टू 169। तो यहाँ पे भी आपका कितना आएगा 169 आएगा, यहाँ पे भी आपका कितना आएगा 169 आएगा, ओके। तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका फोर्थ वाला ऑप्शन वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। और बाकी के जो ऑप्शन 1 है, 2 है और 3 है वो क्या है, इनकरेक्ट है, ओके। तो यहाँ तक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व कर। तो अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको सेम बोला है कि सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन दैट कैन सिक्वेंसली रिप्लेस द। आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो साइन दिया है आपको ये रिप्लेस करना है, और उसकी जगह आपको क्या करना है, माइनस प्लस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू माइनस प्लस, ये आपको साइन क्या करना है यहाँ पे लगाना है, ओके। तो सबसे पहला अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो आपको दिया है 36, या यहाँ पे आएगा -14 प्लस आपका यहाँ पे आएगा आपका 63 डिवाइडेड बाय आपका 9 आएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 11, उसके बाद इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पे 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह आपका माइनस आएगा 3 आएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका प्लस और 90, ओके। तो इस तरीके से आपका ये जो पहला वाला क्वेश्चन है वो आपको लिखना है, ओके। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे जो सबसे पहले डिवीजन वाले क्वेश्चन है आप क्या करोगे, उसको सॉल्व करोगे, ओके। अगर आपने ये पहले सॉल्व किया उसके बाद आपको यहाँ जाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको डिवीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो डिवीजन में आप सॉल्व करो। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका एक से सॉरी, इसके बाद यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो 63, यहाँ पे 63 को अगर आप डिवाइड करते हो 9 से तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, यहाँ पे आएगी 4, ओके। और 6 माइनस, यहाँ पे माइनस है सॉरी, तो यहाँ पे ये माइनस में आपको कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो ये एज इट इज रहेगा, ओके। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 36 माइनस 14 प्लस आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 11, ओके, इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस आपका 90, ओके। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू हो गया 93 हो गया। 36 माइनस 14 प्लस आपका 44 इज इक्वल टू 93, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, ये सारी चीजों को सॉल्व करना है। जैसे आपका यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 44, यहाँ पे 44 प्लस आपका 14 इज इक्वल टू 58, ओके। ये आएगा 58 इज इक्वल टू 93, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे 36 माइनस 58 किया और तो ये कितना हो जाएगा, आपकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे हो जाएगी आपकी -22, ओके, इक्वल टू 93। तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या है, गलत है। उसके बाद अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं जिसके अंदर अगर आप देखो कि 36 है, ओके, 36 माइनस आपका 14 प्लस, ओके, उसके बाद यहाँ पे आएगा आपका डिवीजन 14 प्लस 63 डिवाइडेड बाय, ओके, 9 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस यहाँ पे आएगा आपका 6, यहाँ पे आएगा आपका प्लस, ओके, और 3 यहाँ पे आएगा इक्वल टू 90, ओके। तो इस तरीके से आपने सेकंड वाला क्वेश्चन भी लिखा। अभी आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो एज इट इज 90 रहेगी। यहाँ पे जो अगर आप इस चीज को सॉल्व करते हो 63 डिवाइडेड बाय 9 को, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पे ये हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 36 माइनस 14 प्लस आपका 4 मल्टीप्लाई बाय 11 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, ओके, इज इक्वल टू आपका 90, ओके। ये आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 36 माइनस 14 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 22 प्लस आपका यहाँ पे 44 माइनस 9 इज इक्वल टू 90, ओके। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये आपकी जो वैल्यू आएगी 9 इंटू 11 है, सॉरी 9 63 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11, ओके, माइनस 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 90।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 22 प्लस आपका 44 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ पे आपका 57 इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है आपका 36 माइनस 14 प्लस 63 माइनस 9। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर आपने 63 को डिवाइड किया 9 से तो यहाँ पे आएगा 7, सॉरी। ओके, यहाँ पे आएगा 7, तो यहाँ पे 7 आएगा, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 77, यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ओके, तो 22 प्लस 77 माइनस 90, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 99 माइनस 9 इज इक्वल टू 90। यहाँ पे आपका 90 इज इक्वल टू 90। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका सेकंड वाला, वो ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे आपका साइन रिप्लेस किया है, जो भी आपका यहाँ नीचे साइन दिया है। लेकिन मेरा एक बात कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी एग्जाम के लिए जाओ, आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैलकुलेटर आप नॉर्मल वाला कैलकुलेटर ही यूज़ कर सकते हो, आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन मुझे अभी रिमेंबर हुआ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर आई थिंक अलाउड नहीं होता है, आप नॉर्मल कैलकुलेटर ही यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल कैलकुलेटर में भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं, जिसकी मदद से आप लॉग, एंटी लॉग, ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। यही होता है कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको वो डायरेक्ट दिया जाता है, लेकिन अगर आप नॉर्मल कैलकुलेटर में बहुत सारे ट्रिक्स को अगर आप सीख जाते हो, तो आप उसके अंदर भी लॉग, एंटी लॉग निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आपको इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया था यहाँ पे। ओके, इसी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको पूछा गया है कि विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज टू मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 26 की जगह आप 15 ले सकते हो, या 15 की जगह आप 26 ले सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन है। ओके, उसी तरीके से 78 की जगह आप 45 ले सकते हो, या 45 की जगह आप 78 ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, एक एक यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं, और देखते हैं यहाँ पे कौन सा यहाँ पे जो करेक्ट है आंसर वो आएगा। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे आपको दिया है 78। ओके, और यहाँ पे 26 और 15 का हम लोग ले रहे हैं, तो इसके में आपको कोई चेंज नहीं करना। 48 ओके, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस आपका 26 की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 कर देते हैं, माइनस आपका 39। ओके, प्लस आपका 45, और यहाँ पे आपका 15 की जगह हम क्या लेते हैं, 26 ले लेते हैं। ठीक है, तो 26 ले लिया, इक्वल टू आपका कितना हो गया, ये आपका 210 हो गया। ओके, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 78 है, 78 को डिवाइड करना है आपको 48 से। ओके, तो यहाँ पे 78 को अगर आप 48 से ही डिवाइड करते हो, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 1.625। ओके, तो यहीं पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि अगर आपको जब तक होल नंबर नहीं मिलेगा, आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे पहला वाला जो सब्स्टिट्यूशन आपने किया है, वो यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम सेकंड वाला करते हैं। सेकंड वाले में क्या करना है आपको, 78 की जगह पे आपको 45 लेना है। ओके, तो यहाँ पे 45 को डिवाइड करोगे अगर आप 48 से, ओके, और मल्टीप्लाई करोगे 8 से, प्लस आपका यहाँ पे आपका 26 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके, माइनस 39, प्लस आपका यहाँ पे आएगा 45 की जगह 78, प्लस आपका 15 इज इक्वल टू 210। ओके, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो कि 45 को अगर आप डिवाइड करते हो 48 से, तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 0.93। ओके, तो यहाँ पे ये वाला भी जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में आप क्या करोगे, 48 की जगह आप 39 रखोगे, और 39 की जगह पे आपको क्या रखना है, 48 रखना है। ओके, तो यहाँ पे आपका 78 माई सॉरी, यहाँ पे ये हम थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका 78 डिवाइडेड बाय 39, क्योंकि हमने क्या किया है, 48 की जगह हमने 39 लिया है। ओके, मल्टीप्लाई बाय 8, प्लस आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, यहाँ पे आपका 39 की जगह हम क्या करते हैं, 48 लेते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका 45
प्लस 15 इज इक्वल टू 210। ओके, तो ये आपका एक यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। यहाँ पे 78 को अगर आप 39 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे वैल्यू आती है 2 मल्टीप्लाई बाय 8। ओके, प्लस आपका 26 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 7 से तो यहाँ पे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट की वैल्यू आती है 182 माइनस 48 प्लस आपका ये कितना हो जाएगा आपका 45 प्लस 15, ये जाएगा आपका 16 इज इक्वल टू 210। ओके, तो यहां तक आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। ओके, अभी यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 16। ओके, प्लस आपका 182 माइनस आपका यहाँ पे 48 प्लस 60 कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग कर लेते हैं 60 प्लस 48। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 108 इज इक्वल टू 210। ओके, तो ये हो गया आपका, ये आपने प्लस कर लिया, यहाँ से भी आपने प्लस के लिया, तो यहाँ से आपका अगर आप प्लस करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ तो कंफ्यूजन हो रहा है, सॉरी। यहाँ पे आपका 16, ठीक है, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से 60 को ऐड एज इट इज रखते हैं हम लोग। क्या करते हैं, 60 को अभी हम ऐड नहीं करते। ओके, तो 60 को अगर हम ऐड नहीं करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो माइनस साइन है 48 का, इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, माइनस इसमें 182 में, ठीक है, 182 में अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कुछ तो वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ओके, उस चीज को यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है यहाँ पे। ओके, तो अगर हमने क्या किया यहाँ पे 182 में अगर माइनस हमने किया 48 को, तो यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, यहाँ पे 134 बचेगी। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 134 लिखते हैं ताकि एक थोड़ा सा एक आइडिया हमारे पास आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 182 माइनस 48 किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 134 आएगी, प्लस आपका 60 इज इक्वल टू 210। ओके, अभी हम क्या करते हैं, ये सबको ऐड कर देते हैं। ओके, यहाँ पे 134 प्लस आपका 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे आपका ये 0, 3 1 जा 4 एंड 5। ओके, 150 प्लस आपका 60 इज इक्वल टू 210, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपका 210 इज इक्वल टू 210। ओके, तो ये जो वैल्यू है आपकी ऑप्शन नंबर 3 ये क्या है, करेक्ट है। ओके, और बाकी के सारे जो ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, गलत है। हमने यहाँ पे सॉल्व भी किया है, प्रूफ भी करके दिखाया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप मत कीजिए। ओके, और ऐसे बिल्कुल भी आपको लगता है डाउट है थोड़ा सा भी तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दिया है, ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। ओके, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, सिर्फ इंटरचेंज करना है और इंटरचेंज करके आपको क्या करना है, आंसर यहाँ पे लिखना है। ओके, यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको माइनस की जगह यहाँ पे डिवीजन साइन लेना है और प्लस की जगह आपको यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन लेना है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करते हैं, तो ये 32 है, आपको पता है मल्टीप्लाई की जगह आपका क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका 21 है और यहाँ पे जो प्लस है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे आपका 9 है, डिवीजन की जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन। ओके, यहाँ पे 184 है, माइनस की जगह क्या आ जाएगा आपका डिवीजन इज इक्वल टू 198। ओके, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिवीजन 8 है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिवीजन वाला है उसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे आपका 184 को अगर हम डिवाइड करते हैं 8 से तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी, 23 आती है। ओके, तो यहाँ पे आपका 32 प्लस आपका 21 मल्टीप्लाई बाय 9, यहाँ पे आपका माइनस 23 इज इक्वल टू 198। ओके, ये वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन वाला सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन वाला अगर सॉल्व किया यहाँ पे तो आपको पता है 32 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय 9 किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है आपकी 189 माइनस 23 इज इक्वल टू 198। ओके, ये वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 189 में हम प्लस कर देते हैं यहाँ पे 32 को। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 32 को प्लस करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 221 माइनस आपका 23 इज इक्वल टू 198। ओके, और यहाँ पे 221 में से अगर 23 को माइनस होता है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आती है, 198 इज इक्वल टू 198। ओके,
तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है कि कितना सिंपल सा ये क्वेश्चन है। आपको सिर्फ क्या करना था, यहाँ पे जो साइन है उसको चेंज करना था, और आप साइन चेंज करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना था, जो भी इक्वेशन आपको दिया था उसको आपको सॉल्व करना था। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो नॉन वर्बल क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें आपको क्वेश्चन नहीं दिए होते, ओके, सिर्फ आपको फोटो दिया होगा, आपको फोटो को देख के क्या करना होता है, यहाँ पे पहचानना होता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिया है, यहाँ पे आपको n दिया है, 4 दिया है, ओके, उसके बाद स्मॉल t दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल Q दिया है, उसके बाद J दिया है, और उसके बाद आपको 3 दिया है। ओके, अभी आपको क्या करना है, इस चीज को आपको उल्टा देखना है। ओके, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे n है, ओके, यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे आपका t है, यहाँ पे आपका q है, यहाँ पे आपका j है, और यहाँ पे आपका 3 है। ओके, अगर हम इस चीज को यहाँ पे रिवर्स कर दें, तो रिवर्स करने के बाद इसमें से क्या बनेगा वो आपको यहाँ पे देखना है। ओके, तो आपको पता है कि n का उल्टा किस तरीके से होगा, n का उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ये ऊपर चले जाएगा इस तरीके से, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा, ये इस तरीके से। ओके, ये आपका हो गया। उसके बाद 4 देखते हैं, तो 4 में आपका किस तरीके से हो जाएगा, ये देखिए आप 4 यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप उल्टा करते हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, और ये आ जाएगा इस तरीके से। ओके, ये एक ऑप्शन हो गया यहाँ पे। उसके बाद टी को उल्टा करते हो, तो टी को उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, ये इस तरीके से। ओके, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये आ जाएगा, लाइन आ जाएगा, ये आपका ये आ गया। उसके बाद Q है, तो Q में भी क्या होगा, यहाँ पे ये आपका इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये बाहर इस तरीके से आ जाएगा। ओके, J है, तो J में भी क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, और यहाँ पे आपका बिंदु आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 है, तो 3 में क्या होगा, 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये इस तरीके से है, तो चेंज होके भी इस तरीके से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पहला वाला यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है, ओके, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन में आपको कोई भी चेंजेस आपको दिख रहे, बिल्कुल नहीं ना, तो इसके अंदर क्या है, ये वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, सिर्फ आपको क्या करना था, इसका वाटर इमेज देखना था, और ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, उसके बाद यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला देखते हो कि फाइंड आउट द अल्टरनेटिव फिगर विच कंटेन द फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। ओके, यहाँ पे आपको एक फिगर दिया है, ये वाला। ओके, ये फिगर में आपको चेक करना है कि इसमें से किस में है। ओके, आपको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हो कि ये फिगर आपको किसके अंदर देखने के लिए मिल रहा है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ये वाले, अगर आप इस चीज को अगर आप इसके अंदर फिट करते हो तो आपको कहीं दिख रहा है कि इस तरीके का यहाँ पे आपको ये बनते हुए, ओके, कहीं नहीं है। इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे इस तरीके से आपको कहीं नहीं बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया एक सेकेंड। इसके अंदर भी अगर आप देखो तो कहीं नहीं मिल रहा है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो, ओके, जैसे यहाँ पे अगर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि ये इस तरीके से है। ओके, यहाँ पे आपको ये यहाँ पे एक स्क्वायर बन रहा है। ओके, आपको इसी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ओके, जैसे यहाँ पे आपका एक फिगर विच कंटेन द फिगर एक्स इट्स पार्ट। ओके, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक्स आपको कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आपको। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट है आपका। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, ये वाला जो साइन है आपका, ये साइन आपको क्या करना है, इसके अंदर ढूंढना है। ओके, अगर आप देखो कि इसके अंदर किसमें ये साइन है, इसके अंदर है नहीं है। ओके, इसके अंदर आपका ये क्या है, इस तरीके से आपका इसमें नहीं है। ओके, यहाँ पे आपका ये नहीं है, ये वाला साइन भी नहीं है। इसके अंदर अगर आप चेक करो तो इसके अंदर है क्या, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे आपका क्या है, इस तरीके से ये वाला है, ये है। ओके, ये वाला साइन है, ये है, और ठीक है, ये आपका साइन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो ये एक आ सकता है यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आपको ये वाला साइन देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, ये, उसके बाद इसके अंदर अगर आप चेक करो तो इसके अंदर क्या है, ये है, इसके अंदर क्या है, ये आपका ये है, ये है, तो इसके अंदर भी आपको नहीं है। तो ये जो ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका 3 है, इसके अंदर आपको ये जो साइन है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अगर आप देखो, विच कंटेन द फिगर एक्स एज इट्स पार्ट। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये साइन आपको दिया है, ओके, वो साइन आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ये वाला साइन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है इजिली। ओके,
यहाँ पे ये देखिए। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन है क्या है, ये करेक्ट है। और भी इसमें और किसी में भी आपको ये साइन देखने के लिए नहीं मिल रहा होगा। ओके, यहाँ पे इसमें भी आपको ये साइन देखने के लिए मिल रहा है, इसके अंदर भी। ओके, यहाँ से आपका ये आया, यहाँ से आपका ये आया, यहाँ से आपका ये, यहाँ से आपका ये, यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ से आपका ये आया, यहाँ से आपका ये और ये, यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको देखने के लिए ये साइन मिल रहा है। ओके, उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे ये जो पूरा ये जो हमारा सीरीज था यहाँ पे, ओके, वो यहाँ पे खत्म होता है, जिसके अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, चाहे आपका सिलेक्शन ये क्लासिफिकेशन हो, या फिर आपका सिंबल नोटेशन हो, ओके, उस तरीके के क्वेश्चन, या फिर आपका नॉन वर्बल यहाँ पे जो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, वो भी हमने यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन देखे। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल, आपको सिर्फ क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी होगी। अगर आपको इसके अंदर कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप हमें पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो को हम लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। और हम यहाँ पे आपको जो केमिकल साइंस के जितने भी यहाँ पे आपको टॉपिक्स हैं, ओके, जो आपको एग्जाम में आने वाले हैं जून 2024 में, ओके, वहां तक हम लोग सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे साथ साथ में। ओके, और यहाँ पे अभी हम लोग जनरल एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं, जो आपको 10 से 12 मार्क्स के लिए आते हैं, वो बहुत से लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, बहुत से क्वेश्चन उसके अंदर छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल नहीं होता है। उसके अंदर आप पूरे के पूरे मार्क्स निकाल सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट लगे तो प्लीज़ आप लोग हमें मैसेज करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी आप इस चीज़ को शेयर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सारे के सारे जो वीडियोस है वो आपको यहाँ पे केमिकल साइंस के रिलेटेड, आपको यहाँ पे केमिस्ट्री के रिलेटेड आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।